यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पीईटी 2022 के स्कोर कार्ड से आगामी भर्ती विज्ञापन को लेके एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है। काफ़ी दिनों से इंतजार आप लोगों को जो चल रहा था, जेई भर्ती विज्ञापन, एजीटीए हो गया, मेडिकल फार्मासिस्ट विज्ञापन हो गया, इन 3 भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी कि कौन सा विज्ञापन कब आएगा और कितने पदों पर आएगा। कल देर शाम बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए निकल के आई है। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के इन 3 भर्ती विज्ञापनों की टोटल पदों की संख्या क्या होगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को आने वाले भर्ती विज्ञापन की या आने वाला परीक्षा परिणाम हो, जो जानकारियां दी जाती हैं, सही सटीक जानकारियां होती हैं। तो पहले बात करेंगे एजीटीए विज्ञापन को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एजीटीए विज्ञापन को लेकर शुरू से ही विवाद बना हुआ था, क्योंकि लोक सेवा आयोग से कहीं कुछ कमियां थी, इसके पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कुछ कमियां थी, इसी वजह से एजीटीए का विज्ञापन अभी तक नहीं आ सका। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है, पहले इसमें 3500 पदों की संख्या थी एजीटीए में, लेकिन कल के जानकारी के अनुसार एजीटीए का विज्ञापन, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से और जेई का विज्ञापन, ये 2 विज्ञापन इसी माह में यानी किसी भी दिन हो सकता है। एजीटीए का विज्ञापन भी पहला हो सकता है और जेई का भी विज्ञापन पहला हो सकता है, क्योंकि कल तक यह जानकारी मिल रही थी कि एजीटीए विज्ञापन में अभी इस पे काम नहीं चल रहा है। लेकिन कल देर शाम जानकारी मिली है कि दोनों विज्ञापन तैयार हो चुके हैं, चाहे एजीटीए का विज्ञापन हो या जेई का विज्ञापन हो। तो एजीटीए में जो टोटल पदों की संख्या बढ़ चुकी है, वह पीईटी 2023 के माफ करिएगा, पीईटी 2022 के स्कोर कार्ड से 22 के स्कोर कार्ड से यह 2 विज्ञापन, जिनमें कि एजीटीए विज्ञापन में पहले पदों की संख्या 3500 के आसपास थी, इतने पदों पर विज्ञापन आने वाला था। लेकिन इस समय पदों की संख्या बढ़ के 3900 से लेके 4100 प्लस पदों की संख्या हो चुकी है। इतने पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा और विज्ञापन अब इसी माह में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि जेई का विज्ञापन पहला होगा या एजीटीए का विज्ञापन पहला होगा, क्योंकि यह अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली कौन सा विज्ञापन पहला होगा। लेकिन दोनों विज्ञापन और संभवतः मेडिकल फार्मासिस्ट का भी विज्ञापन, माफ करिएगा आयुर्वेद फार्मासिस्ट का विज्ञापन, यह भी विज्ञापन इसी माह में देखने को मिले। तो एजीटीए विज्ञापन में टोटल 4100 पदों की संख्या है, 3900 से लेकर 3900 कुछ पद है, टोटल 4100 पदों पे विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। और जेई विज्ञापन, यह भी विज्ञापनों में टोटल पदों की संख्या, पहले 1300 पदों का अध्याचन मिला हुआ था, इस टाइम पदों की संख्या जो बढ़ के जेई में पदों की संख्या बढ़ के 1495 से लेके 1500 हो चुके हैं। इतने पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा, यानी कि आने वाले 1 सप्ताह 10 दिन में आपको यह 2 विज्ञापन, अगर पहला विज्ञापन एजीटीए का आ जाता है तो उसके 1 सप्ताह और 10 दिन बाद दूसरा विज्ञापन देखने को मिलेगा। अगर पहला विज्ञापन जेई का आ जाता है तो उसके 1 सप्ताह या 10 दिन बाद एजीटीए का विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब यह कंफर्म नहीं है कि दोनों विज्ञापन में कौन विज्ञापन पहला होगा, लेकिन यह क्लियर हो चुका है, दोनों विज्ञापन तैयार है, किसी भी दिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी कर सकता है। अब आयुर्वेद फार्मासिस्ट विज्ञापन की बात, तो आयुर्वेद फार्मासिस्ट विज्ञापन में टोटल कितने पदों की संख्या है, इसके पिछले वाले वीडियो में आपको जानकारी दी गई थी कि आपके विज्ञापन जो आएंगे 200 प्लस ही पदों की संख्या रहेगी आयुर्वेद फार्मासिस्ट के। तो आयुर्वेद फार्मासिस्ट के विज्ञापन इस माह के लास्ट और फरवरी माह में जा सकता है, लेकिन यह 2 विज्ञापन एजीटीए और जेई विज्ञापन इसी माह में देखने को मिलेगा। एजीटीए विज्ञापन में एक बदलाव भी देखने को मिला है, वह बदलाव यह है कि इस बार सिलेबस में एक बड़ा बदलाव होगा, वहां पे कंप्यूटर सब हो गया और उसके बाद यूपी स्पेशल, यह 2 टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड किया जाएगा, यह केवल एजीटीए के लिए। तो एजीटीए वाले अभी तक काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे और जेई विज्ञापन वाले भी इंतजार कर रहे थे। तो जेई विज्ञापन में पदों की संख्या बता दी गई है। और पीईटी कटऑफ की अगर बात करें तो देखिए एजीटीए में और जेई में अगर देखा जाए, इधर एग्रीकल्चर की भर्ती है, उधर टेक्निकल की भर्ती जेई की है। तो जेई में अगर आपके यह मान के चलिए कि 40 से लेके 45 क्वेश्चन है सही, तो आप लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। अब कौन क्या कह रहा है उनकी बातों पर ना आइएगा, आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। पदों की संख्या, अच्छी खासी पदों की संख्या देखने को मिलेगी इस बार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, जो आप लोगों को पहले बता दिया गया है 1495 से लेकर 1500 पदों की संख्या होंगी। और एजीटीए में पीईटी कटऑफ
ना के बराबर रहेगी, यानी कि आपका जब विज्ञापन आएगा और जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो आप लोग देखेंगे कि ना के बराबर आपकी पीटी कट ऑफ जाएगी। अगर आप विज्ञापन पीटी 2022 में आवेदन किए थे, बस आवेदन किए थे, तो सिंपल सी बात है 10-15 नंबर पाए ही होंगे, तो उतना आप लोगों के लिए बहुत है। कहने का बस साफ साफ मतलब ये है कि एजीटीए में पीटी की सबसे कम कट ऑफ रहेगी। अभी तक लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने की वजह से ये सभी भर्ती विज्ञापन नहीं जारी किए गए, लेकिन इसके पहले भी आप लोगों को जानकारियां दी जाती थी कि विज्ञापन आने वाला है। देखिए, जैसी भी जानकारियां मिलती हैं आयोग से, वह जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो अब कोई व्यवधान है ही नहीं आयोग के पास, ना ही कोई डीवी चल रही है और ना ही कोई भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाला आयोग, बड़ी भर्ती परीक्षा हो। तो इसलिए आपके 2 विज्ञापन तैयार हो गए हैं। आयुर्वेद फार्मासिस्ट का विज्ञापन फरवरी माह तक जा सकता है, और ये तीनों विज्ञापन आप लोगों को पीटी 2022 के स्कोर कार्ड से ही देखने को मिलेंगे। आप लोगों को जो लोग भी गुमराह कर रहे हो चैनलों पे कि पीटी 2023 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातों में ना आइए, अपनी खुद का नॉलेज लगाइए, क्योंकि पीटी 2023 का रिजल्ट अभी आपको जनवरी प्रथम पखवाड़े में यानी 15 जनवरी के बाद देखने को मिलेगा। पीटी 2023 से भी आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े विज्ञापन होंगे, लेकिन टेक्निकल का विज्ञापन शायद ना देखने को मिले। अभी आपको पीटी 2022 के स्कोर कार्ड से ही जेईई का विज्ञापन देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल से भी जुड़ जाया करिए और शेयर भी किया करिए, ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।